पाकिस्तान फैन पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखे और शुभ्रो भाई बीसीसीआई ने शेड्यूल जल्दी नहीं निकाला कि हम लोग टॉस हार गए, हमारी पहले बैटिंग आ गई तो क्या होगा। लास्ट मोमेंट में इन फेवर ऑफ इंडिया उन्होंने पिच चेंज कर दी। फ्लाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे बॉल को। रोहित के सामने वो किसको लाए? मैक्सवेल। उनको पता था रोहित अटैक करेगा। वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर कहा जाता है। इंडिया के मैचेस में तो आएंगे ही आएंगे। 19 नवंबर 2023 ये एक तरीके का डार्क डे है हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था इस इंडियन टीम से कि हम अपना तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। बाय द वे हम ओवरवेल्म फेवरेट्स थे जीतने के लिए तीसरा वर्ल्ड टाइटल, लेकिन उसका उल्टा हुआ। काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास इस पॉडकास्ट में इंडिया क्यों हारा, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस था, पिच डिबेकल काफ़ी है कि पिच बदल दी गई है, काफ़ी कुछ रूमर्स चल रहे थे। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, खासकर वर्ल्ड कप की पूरे हार को जो हम कहते हैं पोस्टमार्टम करेंगे इसका। मेरे साथ मौजूद है अर्जुन भल्ला, आप सभी जानते हैं मुस्कान भट्ट हमेशा मेरे साथ लाइव में होती है, और आज नए फेस हमारे साथ मौजूद है शुभ्रो मुखर्जी। हेलो एंड तो शुरू करते हैं और शुभ्रो प्लीज टेक ओवर। हाँ, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स जो भी है, सबसे पहले तो ओवरव्यू एक बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट का कैसा था, कैसा थीम था इस टूर्नामेंट का क्या था? बेसिकली तो पहली बात तो ओडीआई क्रिकेट एक बीच में एक इट वाज लाइक फॉर्मेट व्हिच इज नाइदर दिस नाइदर दैट। सो या तो टेस्ट, एक तो टेस्ट वाले थे और एक T20 वाले थे ऑडियंस, और बीच में वाइल वर्किंग ऑल्सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि ओडीआई वाज सच अ बिग, मतलब इतना लंबा एक वो फॉर्मेट है, एक मैच जो कि 100 ओवर का है, इसमें 2 T20 मैचेस फिट हो जाएंगे। टेस्ट मैच का एक दिन का वो प्ले है, 90 ओवर्स में वो भी खत्म हो जाता है, मोस्टली 90 ओवर तक जाता नहीं है, 80 में ही खत्म हो जाता है, बैड लाइट्स आ गई, कुछ भी हो गया, फिर स्लो ओवर रेट हो गया। सो दिस होल टूर्नामेंट एक तो ये फैक्टर था, दिस वॉज अ वेरी मतलब लेंदी फॉर्मेट, और वो देखा ही नहीं जा रहा था ऑडियंस को मोस्टली। देन कम्स दी अदर कि ये जो एक बीसीसीआई की इवेंट थी, बोला जा रहा था कि ये दिस वॉज बेसिकली बीसीसीआई इवेंट। बीसीसीआई ने शेड्यूल जल्दी नहीं निकाला, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे वो थे वर्ल्ड से जो प्लान करके आने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले थे, इंग्लैंड से आने वाले थे, साउथ अफ्रीका को वो दिया नहीं गया मौका कि वो उसको अपने ट्रिप को प्लान करे, होटल्स बुकिंग करे, मतलब फ्लाइट्स बुकिंग करे, स्टेडियम में जाए, वो मौका नहीं दिया गया। उन्होंने डिस्काउंट कर दिया उनको, और इंडिया की जो मैचेस हैं उनके ऊपर फोकस आया था कि इंडिया के मैचेस में तो आएंगे ही आएंगे। सो व्हाट वी सॉ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वाज एम्प्टी स्टैंड्स, ठीक है, कोई नहीं है वहाँ पे। काफ़ी लोगों को घुसा भी दिया जा रहा था, आई डोंट नो, मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फर्स्ट मैच में, इफ़ यू हैव सीन दोस क्लिप्स दैट फ्री का खाना है तो आ जाओ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने। People did not even know कि किस मैच में जा रहे थे। So this was happening. Then comes जो fan का experience था, many of our colleagues they went to the stadiums to watch the matches. I mean वो जो experience था, fan experience, उनका ध्यान नहीं दिया गया, मतलब भूखे पैसे बैठे हुए हैं, entertainment नहीं हो रहा उनका। And then comes the the general theme was very मतलब जिंगोइस्टिक, वो नेशनलिज्म वाला एक जो फैक्टर आया था, जो प्रीवियस कोई टूर्नामेंट में आई डोंट थिंक इंडिया ने काफ़ी टूर्नामेंट्स होस्ट करे, बट इस बार जैसा था कि जैसे रिजवान के साथ जो बिहेवियर किया गया, आपने मिकी आर्थर की वो स्टेटमेंट याद आती है मुझे, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वाले, बट वो तो काफी रबिश था, बट स्टिल ही सेड कि दिस साउंड्स लाइक मोर लाइक ऑफ अ बीसीसीआई इवेंट, सो there was a reason to that, and we saw later stages ki yes it was that kind of theme was set in the tournament. Then comes the hype you have created before the final. I'll just come यहाँ से flight फाइटर प्लेन्स जा रहे हैं, है ना, डांस शोज हो रहे हैं, ड्रोन्स, मतलब ड्रोन आपने देखा होगा, फाइनल खत्म हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ इंडिया चैंपियंस। उन्होंने वो भी नहीं देखा कि इंडिया जीती भी नहीं, और बीच में मिड इनिंग्स में तुमने देखा होगा कि जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, तुम स्कोर तो देखो पहले यार, 240 तुमने हमारे कहाँ से जीतेगी भाई टीम, सबसे पहले ये। एंड देन वही कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ अपोजिशन था, जो कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने डिस्काउंट ही कर दिया, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई इंडिया जीतेगी, ये कप है,
एंड आई हैव सीन थिंग्स लाइक कि मैनी ऑफ द मतलब मोदी जी ने वो भी कर दिया था कि भाई हम लोग टी शर्ट्स बनवा लिया, ऐसे कर रहे हैं वो कि भाई जैसे वो करते हैं अपना काम कि भाई इंडिया जीत गई, दिस इज आवर टीम, विराट कोहली के उसमें उन्होंने कैंपेन लगा दी. तो दिस वाज द जनरल थिंग. सो कमिंग इनटू द फाइनल, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट वाज द पिच. तो अर्जुन पिच से पहले मैं एक सवाल इन दोनों से पूछना चाहूंगा, सॉरी आपको रोकने के लिए. शुभ्रो ने बात कही थी फैन एक्सपीरियंस की, फैन एक्सपीरियंस बात हो रही है. पाकिस्तान फैंस पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखे और शुभ्रो को कितने थे? आए थे, मैं वही पूछ रहा हूँ. शुभ्रो ने एक पॉइंटर उठाया कि दिस साउंडेड मोर लाइक बीसीसीआई इवेंट, कि बीसीसीआई आईपीएल नहीं था ये. वर्ल्ड कप मींस आप वर्ल्ड के सारे फैंस को ला रहे हो, दे आर विटनेसिंग देयर फैंस चीयरिंग फॉर देयर टीम. यहाँ पे पाकिस्तान के कोई फैंस थे नहीं. मिकी आर्ता के स्टेटमेंट्स स्टूपिड स्टेटमेंट्स थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट he still had a point कि हमारी टीम को चीयर करने के लिए कोई नहीं है. So your take on this कि क्या था ये मतलब? No, I think I definitely agree with it. But the fact that India and Pakistan have some, geopolitical differences. So, it sort of that laid foundation for why people weren't invited from Pakistan. And I'm sure if there's going to be an event in Pakistan, you wouldn't see a lot of Indian fans there as well. So I'm just guessing. Are we even going to Pakistan? Yeah, I mean, I'm just saying that there's no guarantee that they would accommodate the Indian audience as well. So I personally feel that whatever Mickey Arthur said, that there wasn't a lot of dil Pakistan you could hear. Maybe, I mean, India lacked. Does a team, international team, Arjun, coming together? International match हो रहा है, प्रोफेशनल प्लेयर्स है, क्या इनको दिल पाकिस्तान सुनना है? Of course not. जय श्री राम सुनना है. जय श्री, चलो वो तो अलग होल डिबेट हो जाएगा. बट हमने देखा है कि मतलब आई एम नॉट डिफेंडिंग आइदर ऑफ द पार्टी, बट हमने देखा है कोविड के टाइम पे खाली स्टेडियम्स में भी खेले हैं लोग. तो सपोर्ट है या नहीं है यार? कितना होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं बू होता है, कोई नहीं होता है. चलो अब तो इंडिया के फैंस होते हैं हर जगह पे, बट हमने कितनी बार देखा है कि साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया को क्या करते थे, या केविन पीटरसन के साथ साउथ अफ्रीका में क्या होता था. तो इट इज़ मतलब आपकी टीम हार रही है तो थोड़ा सा ब्लेम इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए करने वाली बात थी. हाँ, द होस्टिंग पार्टी वॉज एट फॉल्ट, यस ट्रू था, बट आपका टीम कौन सा अच्छा खेला है? आपने इनिशियली स्टार्ट किया अपना को बेचारा बना के, बेचारा नसीम शाह इंजर्ड हो गया, तो इस चक्कर में हम ये हो गए. भाई तुम्हारा जो द ईगल जो वर्ल्ड का बेस्ट पेसर, वो वर्ल्ड का बेस्ट पेसर छोड़ो, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर कहा जाता है, जिसने जेन्युइनली सिर्फ एक फॉर्मेट में, वो भी 2 साल में परफॉर्म किया, उससे पहले कुछ नहीं किया. उसने टेस्ट मैच कितने खेले हैं ये बातें बताओ. एंड टू बी ऑनेस्ट, I might be wrong, but Hassan Ali has better numbers than Shaheen Test match cricket. Exactly, but and उसके बाद अब पिच पे आते हैं. चलो हो गया भाई, नसीम शाह, शाहीन, हसन अली. या सो पिच लाइक हमने देखा है नंबर ऑफ इयर्स नाउ, इंडिया के होम जो टेस्ट होते हैं उसमें 2-3 दिन में मैचेस खत्म हो गए थे. इट वाज इन फेवर ऑफ द होम टीम. But this is a global event. This is ICC's event. But I want to ask one thing. मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेरे से आइडिया होगा. What do you guys think? ये जो पिच है ये ICC सेट करता है या BCCI ने सेट किया? क्योंकि ये तो ICC इवेंट था. What do you guys say? I think कुछ तो लोचा हुआ है. नहीं, BCCI का उसमें हाथ है. Let's be very honest here कि BCCI का say होता है पिच में जो है. Even though there is a pitch inspector there who is looking at the pitch and seeing what kind of surface it is for the big day, the final. But India was overconfident here also कि हम कुछ भी बना के दे देंगे, pitch ये slow एक dry surface दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं पाएगी. मतलब there was so much controversy regarding the pitch. If you go back and if you have been following the updates before the final, what all happened 2 days prior to the final. वो तो मिडिल में नहीं बदली जा रही थी. पिच बदली थी. न्यूजीलैंड वाले गेम सेमीफाइनल में थे, उससे पहले पिच बदली थी. पहले कहीं इसी और पिच पे खेली जाने वाली थी. लास्ट मोमेंट में इन फेवर ऑफ इंडिया उन्होंने पिच चेंज कर दी. इट इज अ फैक्ट. But and the same thing happened in the final as well. But they could not read the pitch better than their opposition Australia, which they had. So what happened was, see, there are 2 types of soil.
रेड सॉइल है और एक ब्लैक सॉइल है, ठीक है। रेड सॉइल के अलग हमारे एक बार यूजर्स के लिए बता दीजिए। सो रेड में मतलब जब मतलब यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इट्स अ डे नाइट मैच, इट्स नॉट अ डे मैच। जो टेस्ट यूजुअली होते हैं वो डे में खत्म हो जाता है, रात को तो जाता नहीं मैचेस। डे नाइट में क्या होता है, ड्यू आ जाती है। तो व्हाट हैपेंस इन द ब्लैक सॉइल, the moment dew comes on, it becomes very good for batting basically. So what happens is the toss becomes very crucial, decisive factor कि batting second, batting was easy. Red soil होता तो वो इतनी easy नहीं होती. What happened was, so red soil does not get affected, as many people have also during their post-mortem of the game they said that it was again पिच नंबर 5 पे खेला गया था, 6-7 पे खेले जाने वाला था। सो द पिच इंस्पेक्टर आई थिंक दो दिन पहले आई थिंक ही वाज थ्रेटनिंग टू लीव द कंट्री बिकॉज उसकी बात नहीं मानी जा रही थी। So all these things happened. You could see Pat Cummins, you could see their chairman of selectors George Bailey. They used to because they have this experience. पूरा border guards का देख लो यार, 2-3 दिन में उन्होंने टेस्ट मैचेस खत्म कर दिए थे। मेरे साथ ही गए थे, है ना। So they were very concerned about the pitch. Pat Cummins बीच में आ रहा था, पिक्चर ले रहा था पिच की कि भाई कुछ चेंज ना कर दे। इन्होंने चेंज किया, हैवी रोलर इन्होंने डाल दिया उसमें, पूरा मतलब मेस कर दिया उस पिच को। और इट वाज इंसिस्टेड दैट विल प्ले ऑन द सेम पिच जहां से पाकिस्तान वाला मैच हुआ था, यूज्ड पिच। जितना यूज्ड है उतना ड्राई है, एंड ऑफ द सीजन है, ज्यादा ड्राई है, ज्यादा असिस्टेंस मिलेगा टर्न को। बट व्हाट हैपेंड वाज द गेम बिकेम वेरी टॉस डिपेंडेंट, वन साइडेड हो गया था एक तरीके। सो व्हाट हैपेंड वाज, इंडिया को बहुत मुश्किल हुआ लास्ट में। वो जो खेली उन्होंने, इट वाज नॉट, यू कैन ब्लेम द प्लेयर्स। मतलब अगर आप कंडीशंस देख लो तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस of the first inning. So all these things happened, and I think ICC, BCCI जो भी है, they should insist on fair pitch. अच्छी बैटिंग होती पिच में, अच्छा देखने को मिलता, 300 350 अगर बना लेती, ठीक है। लेट्स बी फेयर, ठीक है। एवरीबडी हैज बीन बैशिंग बीसीसीआई लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट हम लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने ये कर दिया वो कर दिया। डोंट यू गाइस थिंक कि बीसीसीआई मतलब भी सोच रहा होगा कि अगर वैसे हो गया जो असलियत में हुआ कि हम लोग टॉस हार गए, हमारी पहले बैटिंग आ गई, तो क्या होगा? ये चीज़ उन्होंने कंसिडरेशन में नहीं रखा होगा आप लोगों के। कोई ओवर कॉन्फिडेंट आ गई ना उनमें कि भाई सब कुछ हमारे फेवर में आएगा ना, टॉस को अकाउंट ही नहीं लिया कि भाई पिच ऐसी दे दो कि बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट कुछ भी हो हम लोग जीतेंगे भाई। आई गेस एक चीज़ होगी, हमने पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ ही, इंडिया के बैक ऑफ द माइंड मेरे ख्याल से रहा है कि पहला मैच हमने चेन्नई में खेला, इट वाज स्पिनिंग ट्रैक, हम मैच जीत गए, बट इंडिया का बैक ऑफ द माइंड करके जीता ना। वही बात है ना कि हमको लगा कि वो पिच अच्छी थी, हमने वहाँ बैटिंग कर ली, हमने वो मैच निकाल दिया, तो ये भी हम यहाँ पे उनको स्पिन में फंसा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, इस बार भी जैसे चेन्नई में फंसाया था। बट इट बैकफायर्ड। नहीं, अगर ऐसा कोई प्लान होता तो मेरे अकॉर्डिंग वो फिर शायद रविचंद्रन अश्विन को भी लेके आते। क्या रविचंद्रन अश्विन एक मैच खेलने के लिए पूरी स्क्वाड का पार्ट थे ना? वो LSG सॉरी ना वो लखनऊ में खेले। तो बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि did India dig their own grave? Muskan. No, I think when we talked about, when you said that toss was a dependent, I personally feel yes. We did not keep in account that अगर हम टॉस जीते या हार, मतलब अगर हम टॉस हार गए and if things go against our favor, what would we do after that? And I think that was very evident, especially although Rohit Sharma lost the toss and then he said that he would have batted first, I personally feel that it was all to get into the heads of the Australian players, because when Ravichandran Ashwin put a video on his YouTube channel also, and he was also saying that वो वहाँ जाके they were talking कि आप you should I'll tell you what happened. I'll give you an interesting insight. कोई कैप्टन है हमारा रोहित शर्मा, वो बैटिंग करना चाहता है पहले, तो हाफ स्लीव्स पहन के नहीं आता, फुल स्लीव्स पहन के आया था वो हाफ स्लीव्स पहनता ना कि भाई बैटिंग आनी है, जीत गए तो बैटिंग करूंगा मैं, लेकिन वो फुल स्लीव्स पहन के आया है। जब वो फील्डिंग करता है फुल स्लीव्स पहनता है। सो दैट इज जस्ट टू गेट इनटू दैट कि हम टॉस तो हार गए, हम अगर ये भी बोल दे कि भाई मेरे को हमको भी वो करनी थी, तो और डबल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ही नोज कि ऑस्ट्रेलिया कितनी फियर्स है, दे आर फियर्स कंपटीटर्स मैन, उनको दे डोंट गिव स्लाइट एडवांटेज। सो देयर टैक्टिक्स वर, they went wrong, and I agree with you. I think Australians
I've always talked about this. उनके genes ही अलग होते हैं. They're built different. Championship DNA. Exactly. How they play a game, how they mentally cope up from losses and even from wins, like how they take a win. They use that to boost their confidence. They're very different from all the other players you see. So I personally feel that they weren't able to get into the heads of Pat Cummins and the entire team. And I think that's how we saw कितनी amazing fielding कर रहे थे. They were flying left, right and center. कहीं जाने ही नहीं दे रहे थे बॉल को. इसी के ऊपर एक है जो अगला हमारा डिस्कशन है, टॉपिक का डिस्कशन है कि इनिशियली जब रोहित और गिल बैटिंग करने आए, ये तीनों से ही सवाल है कि मेरे को मतलब मैं जब मैच देख रहा था मेरे को लग रहा था कि कम से कम 11 नहीं, वो कम से कम 30 फील्डर्स हैं. जहां आप देखो, जहां आप शॉट मारो, डेविड वार्नर 37 साल के हैं, तो हम कोहली को फिट कहते हैं, तो डेविड वार्नर को भी कहना चाहिए 37 साल में वो लाइव वायर है. वो कितने चौके रोके उनको भी नहीं पता होगा. रोहित के टाइम पे तो नहीं है, रोहित के टाइम पे तो कोहली के टाइम पे मतलब एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि एक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे ये आया था कि उन लोगों का प्लान था कि हम लोगों को श्रेयस अय्यर नहीं चाहिए मिडिल में, हम कोहली और केएल राहुल मिडिल में रहेंगे, हम रन चोक कर पाएंगे. इतना बड़ा स्टेटमेंट भाई. केएल राहुल है हमारे विराट कोहली, हमारे तो इतने बड़े बड़े बैनर्स निकले हुए थे कि ये है निकाल लेंगे, वो है, वो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एंड दे वर हैप्पी विद देम बीइंग इन द मिडिल. हम लोग तो कर रहे थे कि ये है बचा लेंगे वो. दे वर हैप्पी. टॉकिंग अबाउट माइंड गेम्स, मिचेल मार्श इज सो स्मार्ट. He said कि we'll bat first like we always do. 6 out of 6 times we will bat first. We'll score 450 for just to get into their head कि भाई ये लोग तो बैटिंग ही करेंगे. उन्हें पता है कि सारे वर्ल्ड कप जितने भी जीता है the Australian way, we all know that. They bat first, put the runs on the board, put pressure batting second. चेज नहीं करना चाहती कोई भी टीम वर्ल्ड कप के लिए. That's a very प्रेशर वाला. लेकिन इसने कितना स्मार्ट खेला मिचेल मार्श ने. उसने स्टेटमेंट दी, कमिंस ने भी बोला हम लोग चुप कराएंगे, मतलब तो ऑलरेडी माइंड गेम से जीते हैं वो, मोर देन कंडीशंस जो उन्होंने खेला दिमाग से. आई थिंक उसमें भी and I think we saw India play fearless cricket all through the 10 matches that they played before this. They were playing fearlessly. ऐसे लग रहा था that everyone's just there on the field wanting to perform to their best. I'm not saying that did not happen in the finals, but I definitely feel that there were a certain areas where India missed out on getting a certain score out of a player in terms of their batting. Just as Rohit Sharma said right at the end that they were 20-30 runs short. More than that. 240. I mean 240 is a very low score. अरे मैक्सवेल तो आया, खेलने को ही नहीं मिला उसको यार. मैक्सवेल आता तो 30-40 तो बना के ही जाता है यार. 30-40 भी कम पड़ जाते हैं. आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. इट डज नॉट मैटर एट द एंड ऑफ द डे. मेरे को इंडियन टीम का नहीं पता ऑब्वियसली, क्योंकि हम किसी के ड्रेसिंग रूम में नहीं थे, बट ऑस्ट्रेलियन पीपल, जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो आई थी गेम प्लान के साथ. रोहित के सामने वो किसको लाए? मैक्सवेल. उनको पता था रोहित अटैक करेगा, 2 छक्के चौके भी खा जाए, 20 रन भी खा जाए मैक्सवेल, वो दोबारा मारने जाएगा. इट वाज अ बेट बेसिकली. और वो मारने गया और कैच आउट हुआ. कोहली के अगेंस्ट उनका प्लान था, आउट हुआ. श्रेयस अय्यर को अगर आप देखिए वो पहले से बैकफुट पे था. ही वाज वेटिंग फॉर द शॉर्ट बॉल और उसके लिए फील्डर्स लगा रखे थे फाइन लेग पे. तो बैक ऑफ द माइंड श्रेयस अय्यर के था कि भैया शॉर्ट पिच डालेगा, पैट कमिंस शॉर्ट पिच डालेगा, और वो पीछे पहले से हैंग कर रहा है, वहीं पे एलबीडब्ल्यू हुआ. ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट इवन दो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. ही वाज बैशफुल इनफ टू से कि भाई आई हैव नॉट सीन माय pull shots by that, but somehow in his mind it plays ki I am not that good in playing that short ball well. I mean without giving away my wicket. So you brought up that Rohit, this Mr. Rohit ने क्या starts दिए इस टूर्नामेंट. How crucial was that wicket for Australia and how they earned the wicket? What were their tactics? Like Maxwell को छक्के चौके मार दिए, उसको पता था कि वो फिर से आया क्योंकि 5th बॉलर है उसका. जो 5th बॉलिंग उन्होंने कैसे कवर किया, उन्होंने मैक्सवेल, हेड और वो दिया था मिचेल मार्श, इनसे उन्होंने कवर किया. सो रोहित कुड नॉट एफोर्ड, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्लास है यार. वो ट्रायो क्या है भाई, वो स्टार्क है, उसमें हेजलवुड है, उसमें कमिंस है, जैम्पा है. यू कैन नॉट गेट 10 runs per over from them. You can't expect them, but you can from the 5th bowler. So he knew, he gave that bait and वो फंस गया रोहित. मेरा वहीं पर ये सवाल है, हाउ क्रूशियल वाज दैट, टेल मी, कि पूरा बैकफुट में आ गया. मैं तभी इंडिया मैच हार गई थी क्या? ऑफ कोर्स नॉट. मतलब हमने कितने मैचेस में देखा है कि रोहित इतने पे ही आउट होता है. 47 में शायद 2 बार ही आउट हुआ है. 4 बार नहीं 47 बैक टू बैक 47. एंड देन मतलब
रोहित का तो वही काम था, पूरे वर्ल्ड कप में वही रहा है। बट हाँ, अगर वहां पे रोहित 30 बॉलें और खेल जाता तो कुछ और स्टोरी होता। रविंद्र जडेजा, सूर्या 50 कर जाते तो स्टोरी कुछ और होती। वही वाले बात है, व्हाट इफ हमारा वन क्रिकेट का एक्सेप्शन। मैं रोहित की बात करना चाहूंगा, रोहित की बिल्कुल। हमने बात करी कि रोहित के 40s कितने क्रूशियल थे, विच वर क्रूशियल, क्योंकि रोहित जब आउट हो जाते थे अगर जब भी, तो आप देखते थे जो रन रेट होता था वो होता था 7 साढ़े 7 का, तो ही यूज्ड टू गिव दैट स्टार्ट। बट कहीं ना कहीं डू यू फील कि शायद उस टाइम पे 10 रन आ चुके थे, मैक्स वेगर ने छक्का मारा, चौका मारा, वहां नहीं करना चाहिए था, आप चेस नहीं कर, इट वाज हिज स्टाइल ऑफ प्ले थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। इट वाज, बट डू यू वांट कि आपके ओपनर एज एन ओपनर, मतलब आप ओपनर हो, कभी कभी यू नीड टू बी अ बिट मोर सेल्फिश, बिकॉज़ रोहित हैज दैट गियर एक्सेलरेटर कि वो एक्सेलरेट कर सकते हैं कि 5 बॉल भी वो डॉट खेल जाए, अगले नेक्स्ट 5 बॉल पे 20 रन बना सकता है। रोहित हैज दैट गेम प्लान। Talk about that Travis had catch, running backwards, sprinting, then catching. Like it was game changing moment for me. I think big days, Australia are a different outfit. ठीक है, that catch. He had no right to take that catch. He just he just went for it. Honestly, it was the wicket of our captain of the Indian cricket team captain. But I don't think हम वहाँ हारे। हम लोग उसके बाद भी हम अच्छा रिवाइव कर गया था जब केएल राहुल एंड विराट कोहली वर इन द मिडल। We had a good partnership starting until like 4 boundaries in 40 overs is good partnership for you. No, but would you rather not have? एक चीज बताओ। नहीं, no, it's okay. But जो शुभ्रो की बात, before that I'll come to your point, जो शुभ्रो कह रहे हैं कि 4 boundaries in 40 overs, that was Australia's plan and they succeeded. वो चोक कर गए वहाँ पर। I'll tell you one thing. We all know केएल राहुल का गेम प्ले क्या होता है कि he takes his time जब he comes early in the innings. उनका वो होता है कि he goes after the bowlers when he crosses the 50 run mark or 60 run mark. It was his plan, but वही wickets fell from the other end and वो उसका गलत डिसमिसल हो गया, उसका अच्छा बॉल पड़ा। That is a whole different story. And talking about विराट कोहली, I don't think अगर उसने 63 बॉल पे 51 किया है, जो if I can't be 54 of जो 63 जो भी किया है, I don't think अगर बाउंड्रीज नहीं आया तो that is a bad strike rate to play on such a wicket. For Kohli it's fine, वो अभी भी जब आउट हुआ था मेरे ख्याल से 85-86 स्ट्राइक रेट थी, एंड अगर वो थोड़ा लंबा खेल जाते हैं एंड तक तो उनकी स्ट्राइक रेट आराम से 100 के आसपास होती। बट यहाँ बात हो रही है फिर भी, मतलब आप देखें। But then don't you think Australians would have also had some sort of pressure if Virat Kohli would have stayed? Like you know, Virat Kohli from India, he's playing, वो है अभी भी फील्ड में, आपके 40-45 ओवर्स खत्म हो गए, वो आउट नहीं आए, अब तो बस he's just gonna smash runs left, right and center. So ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर क्या कहते हैं नहीं बनाया. India also had that opportunity that you know if Virat Kohli would have stayed for longer period और उसकी और KL राहुल की पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चलती, the pressure would have been built because you know I personally feel कि 80 runs in the first 10 overs, then 30 something in next 30 in 10 to 20, 20 to 30, 35 runs. They could have done more. ठीक है, तुम स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हो, बट एक क्विक सक्सेशन में 3 विकेट्स पूरे वर्ल्ड कप में कभी नहीं हुआ। तो क्या तुम खेलना बंद कर दोगे 3 विकेट गिर गए तो? यार वही वाली बात। No, but then the moment you try to pick yourself, the wickets kept on falling at regular intervals. So what you're trying to say कि they were in defensive because they didn't have wickets in the back end. They had Surya, Jadeja, who did not have that much of exposure. Then we have the long tail like Shami coming in at 8. That's why Hardik Pandya's injury was again very crucial there. अब तो कुछ भी कह लो, हार्दिक पांड्या की इंजरी या कुछ भी। इस वर्ल्ड कप के पहले ही मेरे ख्याल से जितने ट्विटर पे मैं देखता था, हमारे जो इंडियन फैंस उन्होंने सूर्य कुमार यादव को इतना हाइप कर रखा था कि बेटर देन एबी डिविलियर्स, 460 डिग्री, he became 30 degree player that night. और उसके लिए सेटअप इट वाज लाइक हर प्लेयर के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास प्लान था। एंड आप उसी सूर्य कुमार यादव को देखिए, अभी वो फाइनल लेग के ऊपर से छक्के मार रहे हैं इजीली। अब पिचेस भी तो कैसी हैं वो भी तो देखिए ना। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का एक ट्वीट आया था फर्स्ट T20 के बाद, आई रिमेंबर कि इट वाज अ प्रॉपर इंडियन बेल्टर, जस्ट BCCI गॉट 4 days लेट इन प्रोवाइडिंग। दैट जर्नलिस्ट इज एब्सोल्युटली राइट। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते इतना बड़ा गैम्बल। आप इतना बड़ा मैच जीते न्यूजीलैंड से, कैसे पिच पे जीते आप? हमारे पास बॉलर्स है जो उस हाईवे पे भी विकेट ले सके, और हमारे पास वो बैट्समैन भी है जो 350 मार सके ऐसे हाईवे पे।